भारत के विरुद्ध अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग करने के बाद चीन अब बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। चीनी अधिकारी कथित तौर पर बांग्लादेश में वर्ल्ड वॉर 2 के हवाई अड्डों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि ये इलाका भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले उस इलाके के बहुत करीब है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में चीनी सेना या वायुसेना का किसी एयरबेस या एयरफील्ड तक पहुंच बनाना भारत के पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भारतीय स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित हैं, जो कि चीन के लिए एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है कि चीनी मिलिट्री ऑफिसर्स ने हाल ही में रंगपुर जिले का दौरा किया है। रंगपुर जिला भारतीय सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर और सिलीगुड़ी से केवल 130 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी भारत का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री हब है। इस साल जनवरी में एक टॉप पाकिस्तानी जासूस ने भी रंगपुर जिले का दौरा किया था। बांग्लादेश ने लामो निरहाट एयरबेस डेवलप करने के लिए चीन को इनवाइट किया है। यह खबर भारत में एक हॉट टॉपिक बन गई है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। असम ट्रिब्यून ने भारतीय एजेंसियों के हवाले से कहा है कि चीनी अधिकारी लामो निरहाट में वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एयरबेस में इंटरेस्टेड है। ढाका ने एयरबेस को पुनर्जीवित करने के लिए चीन से हेल्प मांगी है। इस प्रोजेक्ट का अनावरण मार्च 2025 में किया गया था। लामो निरहाट कभी एशिया के सबसे बड़े एयरफील्ड्स में से एक था। इसे 1931 में एक मिलिट्री एयरबेस के रूप में बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलाइड फोर्सेस या मित्र देशों की सेनाएं बर्मा और अन्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में यहीं से मिशन कंडक्ट किया करती थी। यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में आ रहा है जब मोहम्मद यूनुस के करीबी सहयोगियों सहित बांग्लादेशी राजनेता भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश में मिलाने की खुली धमकी दे चुके हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि एयरफील्ड को सिविलियन पर्पस के लिए डेवलप किया जा रहा है या फिर किसी मिलिट्री पर्पस के लिए, और क्या चीनी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस तक पहुंच मिलेगी। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद इसे बांग्लादेश एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में बदलने का फैसला लिया गया था, लेकिन यह प्रपोजल अब तक धूल खा रहा है। इस अबैंडन हवाई अड्डे में 4 किलोमीटर लंबा रनवे, एक विशाल टारमैक, एक हैंगर और एक टैक्सीवे है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 8 लैंडलॉक राज्य असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम शामिल हैं, जिनमें से त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये स्टेट्स 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से मेन भारत से जुड़े हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जमीन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो कुछ जगहों पर घटकर 17 किलोमीटर रह जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेश चाइनीज एयरफोर्स या पाकिस्तान एयरफोर्स को एक्सेस देता है तो भारत पर इसके स्पष्ट एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। चाइनीज एयरफोर्स को एक्सेस मिलने से भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट पर और विशेष रूप से अंडमान आइलैंड्स के बारे में चिंतित होना पड़ सकता है। करंट डिप्लॉयमेंट के साथ भी चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच बना सकता है। कम ऊंचाई पर बने मिलिट्री बेसिस और एक बड़े भूभाग पर खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर इससे भारत के लिए एक नया एयर डिफेंस चैलेंज पैदा हो जाएगा। यह घटनाक्रम भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश में हवाई अड्डों तक पहुंच से चाइनीज एयरफोर्स को अंडमान आइलैंड्स तक पहुंच मिलती है, जो अदरवाइज चीन के पास नहीं है। इससे बे ऑफ बंगाल में हमारे कंट्रोल पर प्रभाव पड़ेगा। सिप्री के अनुसार 2019 और 2023 के बीच पाकिस्तान के हथियारों के इंपोर्ट में चीन का हिस्सा लगभग 82% था। भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव में कई चाइनीज वेपन सिस्टम युद्ध में पहली बार प्रयोग हुए और मार खा गए। इस्लामाबाद ने चाइनीज मेड नए J-10C और JF-17
फाइटर्स पर बहुत अधिक भरोसा किया। पाकिस्तान के आर्सेनल में कई और चीनी प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनमें PL-12 और PL-15 BVR मिसाइल्स शामिल है। पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया था, जो कि रूसी S-300 पर बेस्ड है, हालांकि वो भी मार खा गया। LOC पर ये लोग चाइनीज मेड SH-15 155 माउंटेन गन सिस्टम का प्रयोग करके लगातार गोलीबारी करते रहते हैं। 2009 से चीन ढाका को भी हथियारों का एक बड़ा सप्लायर बन के उभरा है। अनुमान है कि बांग्लादेश डिफेंस फोर्सेस के कुल भंडार में चाइनीज हथियारों का हिस्सा भी 82% ही है। इनमें मिंग क्लास अटैक सबमरीन, C-13B कॉर्वेट्स, MBT-2000 टैंक्स, टाइप 92 टैंक्स, VT-5 लाइट टैंक्स, H-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और F-7 BGI फाइटर जेट्स। बीजिंग ने ढाका को कई छोटे और हल्के चाइनीज हथियार बनाने का लाइसेंस भी दे रखा है। अगर चीन या पाकिस्तान को एयरफील्ड पर कोई एक्सेस नहीं दिया जाता है, तो भी बांग्लादेश के इन नए रिफर्बिश्ड हवाई अड्डों के साथ, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था, चाइना द्वारा बांग्लादेश को हथियार देने और हवाई मिसाइलें दिए जाने के कारण भारत के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा और इन घटनाक्रमों पर नजर रखने की बहुत आवश्यकता है। शांति काल में इतने करीब एयरबेस होने से दुश्मन को हमारी गतिविधियों की कड़ी नजर रखने का मौका मिलता है, लेकिन वही वॉर टाइम में ये दुश्मन के लिए हमारी कमजोरी की तरह है, क्योंकि इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बड़े जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उत्तर में चीन और दक्षिण में यूनुस का बांग्लादेश, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले दिनों में इस पर कोई भी डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले आपको पता चल सके।